राशि वालों 100 साल के बाद एक नया इतिहास बनने जा रहा है। हमारे धर्म ग्रंथों में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार समय समय पर कई ऐसे योग निर्मित होते हैं जो रंग से राजा बना देते हैं, राजा को रंक बना देते हैं। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और आपको जानकारी दूंगा मार्च अप्रैल फिर से क्यों जीवन यू टर्न लेने जा रहा है। दोस्तों, इतिहास भी गवाह है, जिस पांडवों ने राजगद्दी के लिए पूरा महाभारत का युद्ध किया, उन्हें वही राजपाट छोड़कर हिमालय में जाना पड़ा था। दोस्तों, भाग्य और ग्रहों के प्रभाव के आगे सब मनुष्य बेबस है, चाहे वह निर्धन हो या धनवान। धनु राशि वालों, ज्योतिष विद्या में कुंडली में लग्नेश अर्थात लग्न भाव का स्वामी, पंचमेश अर्थात पंचम भाव का स्वामी और भाग्येश अर्थात भाग्य भाव का स्वामी, यदि यह तीनों बलवान होते हैं या फिर पंचम, लग्न और भाग्य यह तीन स्थान बलवान हो तो मनुष्य भाग्यशाली, प्रसिद्ध एवं धनवान बन ही जाता है। आज फिर से यह स्थिति 60 दिनों में बड़ा चमत्कार करेगी, तो चलिए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपने नाम राशि से भी इसे सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। तो चलिए, आपको अब थोड़ा ध्यान से सुनना है। दोस्तों, जैसे ही मार्च महीना शुरू होगा तो आपकी कुंडली के पंचमेश यानी कि मंगल ग्रह द्वितीय भाव में उपस्थित रहेंगे। द्वितीय भाव होता है धन का, संपत्ति का, कुटुंब का, परिवार का, वाणी का, आसपास के लोगों का। तो मार्च में इनसे संबंधित लोगों को लाभ मिलने लगेगा। घर, दफ्तर, फैक्ट्री, बिल्डिंग, कॉम्प्लेक्स, हर जगह पर लक्ष्मी आकर्षित होने लगेगी। शीघ्र ही कार्य का इंतजाम होगा या फिर नौकरी का लाभ प्राप्त होगा या फिर आप जिस क्षेत्र से संबंध रखते हैं उनके प्रति कार्य में सफलता प्राप्त होगी। धन का लाभ होगा, आय के नए स्रोत प्राप्त होंगे। फिलहाल जो स्वतंत्र रूप से नौकरी कर रहे हैं उन्हें अपने वर्तमान कार्यस्थल पर सराहना या फिर पदोन्नति भी प्राप्त होगी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारियों के लिए किसी अच्छी कंपनी से नया ऑफर मिल सकता है, लाभ प्राप्त होगा। 15 मार्च से लेकर 29 मार्च के बीच का समय सरकारी कर्मचारी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, टूरिज्म क्षेत्र, शासन सत्ता पक्ष से सहयोग रखने वालों के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। विद्यार्थियों को परीक्षा में अपार सफलता मिलेगी। आपकी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से आप अपने क्षेत्र में अच्छी स्थिति का आनंद लेंगे। लंबे समय से रुके हुए कार्य सफल होंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा क्योंकि शुक्र ग्रह लाभ भाव में बैठकर आपके पंचम भाव को देखेंगे, जो आपकी मुसीबत को खत्म कर देंगे। पुराने कर्ज से छुटकारा दे सकते हैं। अगर आप कंपनी के लिए फंड जुटाना चाहते थे तो इसमें भी आप सफल रहेंगे। दोस्तों, जब भी लग्नेश पंचम भाव में उपस्थित होते हैं तो उन्होंने असंभव कार्यों को संभव किया है। पूर्व में चली आ रही समस्याओं से छुटकारा दिलाया है। स्वयं को आगे आने के लिए भाग्य के दरवाजे खोले हैं। और वैसे भी गुरु ग्रह सुख भाव के भी लोड हो रहे हैं, तो वह प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद चल रहा था, उनमें लाभ दिलवाएंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में जीत हासिल करवाएंगे। जो लोग नौकरी और प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उनके लिए भी मार्च अप्रैल यादगार बना देंगे। शिक्षा एवं खाद्य पदार्थों से संबंधित लोगों को डबल मुनाफा देंगे। कारोबार की बात करें तो आपकी कमाई डबल होने लगेगी। व्यवसाय में विस्तार की योजना सफल होगी। आप तकनीकी एवं राजनीतिक क्षेत्र में भी भाग्य आजमाने की न केवल कोशिश करेंगे, लेकिन वहां पर भी विशेष कामयाबी मिलेगी। आपको लाभ स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। और वैसे भी भाग्य सूर्य आपके चतुर्थ भाव में उपस्थित है, तो वह जोखिम भरे क्षेत्र से, चाहे वह शेयर बाजार हो, कमोडिटी बाजार हो या फिर रियल एस्टेट या फिर गोल्ड, ई करेंसी से भी आपको अप्रत्याशित रूप से लाभ दे सकते हैं। अगर आप मार्केटिंग क्षेत्र से संबंध रखते हैं, कला, संगीत और सिनेमा से डायरेक्ट आपका नाता है, तो आपके लिए सुखद स्थितियों का निर्माण होगा। आप लघु उद्योग और विदेश के साथ संबंध रखते हैं तो आपको नए मुकाम पर पहुंचने के लिए भरपूर अवसर मिलेंगे। आर्थिक मामलों में भाग्य का सहयोग मिलेगा। जीवन में कई बदलाव आएंगे। धन दौलत में वृद्धि के योग बनेंगे।
भाग्य सूर्य आपके प्रयासों के फल दिलवाएगा। आप संगठन में बेस्ट कर पाएंगे। और यदि आपकी कुंडली में गुरु, मंगल और सूर्य अच्छी स्थिति में होंगे और अगर आपकी कुंडली में कोई पाप ग्रहों की युति नहीं बन रही होगी तो आप दूसरे शहर, दूसरे राज्य या फिर विदेश में भी बड़ी जीत हासिल कर पाएंगे। आपका साम्राज्य स्थापित होगा या फिर आपका जो छोटा व्यापार है, छोटी कंपनी है, वो बड़ी स्थिति तक पहुंच सकती है। मार्च के बाद जब अप्रैल महीना शुरू होगा तो आपके अचानक से 2 कार्य होंगे। पहला कार्य होगा आपकी लव लाइफ और फैमिली लाइफ के रिश्ते नाजुक दौर से चल रहे थे, वहां पर उम्मीद और आशा की नई किरण आने के रूप में मिलेगा। फैमिली लाइफ में प्रेम और आपसी सद्भाव बनेगा। मांगलिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। आपको नर्क की दुनिया से बाहर आने का रास्ता मिलेगा। अगर आपकी विवाह की बात चल रही थी तो इस महीने आप किसी रिश्ते से जुड़ सकते हैं या आप यह भी कह सकते हैं कि लव रिलेशनशिप अब मैरिज रिलेशन में बदल सकती है। खुशी की बात यह नहीं है कि आपकी शादी होगी, आपको प्रियतम प्राप्त होगा, लेकिन खुशी की बात यह है कि आप प्रेम से वंचित नहीं रहेंगे। दूसरा लाभ बंद फैक्ट्री या फिर घाटे के व्यापार में बड़ा लाभ मिलने के रूप में प्राप्त होगा, क्योंकि जब भी शनि उदय होकर तृतीय भाव में पहुंचते हैं तो उन्होंने कंपनियों की कार्य की रफ्तार को तेज किया है। बिजनेस में बड़े बड़े सौदे करवाए हैं। विद्यार्थियों को मन मुताबिक एडमिशन दिलवाया है। अगर किसी कारण की वजह से प्रमोशन रोक दिया गया था या फिर अधिकारियों से अनुकूलता नहीं प्राप्त हो रही थी तो उनका भी किसी न किसी तरह से रास्ता निकलता है। दोस्तों, मार्च और अप्रैल एक ऐसा महीना साबित होगा जो आप जिंदगी भर कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि यह वक्त आपकी योजनाओं और जीवन को सही दिशा में आकार देने के लिए सीखने और अपनी परिपक्वता को तराशने का वक्त देगा। कुछ यात्राएं होगी, पारिवारिक, धार्मिक और व्यवसायिक, जहां पर आप अप्रत्याशित रूप से लाभ लेंगे। मैंने आपको कहा है और आज भी कह रहा हूं, हर व्यक्ति की कुंडली में सुयोग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग हैं जो व्यक्तियों को सफल बना देते हैं, ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो आपकी भरपूर मेहनत को व्यर्थ कर देते हैं। इसलिए कुंडली को जाने, कुंडली को समझे, विश्लेषण करें और जीवन में आगे बढ़ जाए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।